कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आपका स्वागत है। हम आज मौजूद हैं हुबली में। ये वुमेन्स कॉलेज है हुबली का, जहां पर हम आज मौजूद हैं। हुबली धारवाड़ इस इलाके को कहा जाता है। मुंबई कर्नाटक का ये इलाका है और यहां पर बीजेपी का वर्चस्व रहा है। बीजेपी का ये गढ़ रहा है लगभग 2 दशक से। लेकिन क्या इस बार कोई बदलाव होने वाला है? क्या येदियुरप्पा के अलग होने से कोई असर पड़ने वाला है? क्या कांग्रेस के साथ लोग आएंगे? जनता भी हुबली की मौजूद है, वो भी अपने सवालों के जवाब यहां पर जो मौजूद है नेता उनसे पूछेगी। हम आपको बता दें हमारे साथ कौन कौन नेता मौजूद रहेंगे इस चर्चा के दौरान। हमारे साथ मौजूद रहेंगे रमेश बापना जी, जो केजेपी से हैं, येदियुरप्पा की पार्टी से हैं हमारे साथ। इसके अलावा मौजूद रहेंगे लिंगराज पाटिल, जो बीजेपी से हैं, चेयरमैन है हुबली धारवाड़ अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से हैं हमारे साथ। इसके अलावा जेडीएस के कॉर्पोरेटर हैं अल्ताफ कटूर, वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हुबली धारवाड़ कॉर्पोरेशन में कॉर्पोरेटर हैं हमारे साथ। इसके अलावा मौजूद है श्रीनिवास माने जी, जो कांग्रेस पार्टी के एमएलसी हैं। इन सभी लोगों से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं राजनीतिक प्रोफाइल पर हुबली की। कर्नाटक के हुबली में आज पहुंचा है कौन बनेगा मुख्यमंत्री का कारवां। हुबली कर्नाटक में राजधानी बेंगलोर के बाद सबसे तेज बढ़ता शहर है और इसकी खासियत ये है कि ये महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर है। हुबली का हिंदी में मायने है फूलों वाली बेल, लेकिन इसकी पहचान उत्तर कर्नाटक के आर्थिक केंद्र के तौर पर की जाती है। राजनीतिक लिहाज से हुबली कर्नाटक के उन 2 इलाकों में से एक है जहां से 1990 में बीजेपी ने राज्य की राजनीति में पैर जमाने शुरू किए थे। राज्य के मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार, अनंत कुमार जैसे नेता इसी इलाके से आते हैं। मुद्दा 1, यहाँ बीजेपी के लिए करीब 4500 करोड़ के उन बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान मुसीबत बन सकते हैं जिनका वादा तो किया गया था लेकिन पूरा नहीं किया गया। मुद्दा 2, यहाँ बेलगाम का मुद्दा भी उठ सकता है जो हुबली से केवल 9 किलोमीटर दूर है, लेकिन महाराष्ट्र की सीमा पर होने की वजह से विकास की रफ्तार धीमी है। मुद्दा 3, इसके अलावा यहाँ के ईदगाह मैदान पर 2 संप्रदायों के बीच बना रहने वाला तनाव भी चुनाव पर असर डालता रहा है। तो ये है राजनीतिक प्रोफाइल हुबली का। लेकिन आगे बढ़े, चर्चा शुरू करें उससे पहले जो यहाँ हुबली की जनता मौजूद है उन्हें ये भी बता दें कि पेट्रोल के दाम कम हो गए हैं और अब यहाँ पर आपको 3 रुपए 28 पैसे पेट्रोल कम मिलेगा। पेट्रोल अब 69 रुपए 32 पैसे का हो गया है हुबली में। लेकिन उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी से ही बात शुरू कर देते हैं। पेट्रोल के दाम कम हुए हैं, 3 रुपए 28 पैसे अब हुबली में सस्ता होगा। क्या कुछ असर पड़ेगा इसका आप पर? जरूर, क्योंकि ये डायरेक्टली कॉमन मैन को संबंधित होता है और पेट्रोल के प्राइसेस जो ऑयल इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बनता जा रहा है आज इस देश में। और एक ब्लेम था कि यूपीए गवर्नमेंट में कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं। सो ऐसे मौके पे ये खुशी की बात है कि डायरेक्टली कॉमन मैन को इसका बेनिफिट हो रहा है। क्या लगता है कि इसका कुछ असर पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, जैसे वो कह रहे हैं कि इसका फायदा मिलेगा? कुछ फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों को मालूम है कि अभी 80 रुपए का ऊपर पेट्रोल जो रेट है, अभी इसमें 3 रुपए घट गए तो भी कुछ फायदा नहीं होगा। आम आदमी को कुछ फायदा नहीं। अभी हम 5 साल या 9 साल से हम देख रहे हैं यूपीए गवर्नमेंट जो आया है, हर चीज का रेट बढ़ रहा है। नॉट ओनली पेट्रोल, हर चीज का रेट बढ़ रहा है। आम आदमी को बहुत तकलीफ हो रहा है। इसमें 3 रुपए का कुछ कमी हुआ तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लिंगराज पाटिल जी, लेकिन क्या बीजेपी का ये गढ़ रहा है इलाका? आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ से आते हैं। क्या आपका जो वर्चस्व है उसे इस बार केजेपी से कोई टक्कर मिलने वाली है या कांग्रेस से टक्कर मिलने वाली है? गढ़ में सेंध लगेगी क्या? जरूर हमसे टक्कर मिलेगा, कांग्रेस से, नॉट केजेपी से। केजेपी से हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो राष्ट्रीय पक्ष है कांग्रेस, हमेशा हमारा हम मानते कि वो दुश्मन, देश के भी दुश्मन है, हमारा बीजेपी के भी दुश्मन है। तो हमारा बराबरी है कांग्रेस वाले, नॉट अदर्स। आपसे कोई टक्कर भी नहीं मिलने वाली, आपको वो गिनती में भी नहीं ले रहे बीजेपी? वो तो भी 8 तारीख को इनको मालूम पड़ेगा। लेकिन ये चीज सिद्ध है कि अगर राष्ट्रीय पार्टी स्टेट के लिए कुछ नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ पर लोकल पार्टी का होना बहुत जरूरी है और इनको 8 तारीख को मालूम पड़ेगा इसका डिसीजन आने के बाद कि इनकी हालत क्या है। लेकिन येदियुरप्पा के पार्टी में आने के पहले भी बीजेपी यहाँ पर हमेशा स्ट्रांग रही है, तो अभी क्यों बीजेपी कमजोर होगी येदियुरप्पा के जाने के बाद? येडियुरप्पा एक बड़े लीडर है। बीजेपी के बिना, येडियुरप्पा के बिना बीजेपी नहीं है, अधूरी है। वो समझ नहीं रहे ये चीज, और ये राष्ट्रीय पार्टी बोलते हैं, राष्ट्रीय पार्टी अधूरे हैं आप बिना येदियुरप्पा के? नहीं, येडियुरप्पा जी जो भी लीडर बने थे पार्टी से बने थे, अपना कार्यकर्ता केडर बेस्ड पार्टी जो उनसे बने थे। एक राष्ट्रीय पक्ष वो उसमें वो उभर के आए थे, वो इंडिविजुअल एज अ लीडर वो नहीं है। और जेडीएस की टक्कर, क्या आपको टक्कर देने के चक्कर में जेडीएस आगे बाजी मार जाए?
थोड़ा एरिया में, नॉट एंटायर कर्नाटका। आपको मानना है कि कुछ थोड़ा असर आपका भी रहेगा, केजेपी को तो गिनती भी नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि निंगराज पाटिल साहब ने बता रहे थे कि हमारी सीधी टक्कर कांग्रेस से है, मगर उनको ये नहीं पता कि ये सरकार में आए हुए हैं पिछले 2008 में। इससे पहले तो कभी ये सरकार में भी थे नहीं, मगर हमको थैंक्स बोलना चाहिए कि सरकार में हम लोग लाए इनको ये याद रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पर 1983 से हम लोग हमेशा सरकार में आते रहे। इस बार भी जेडीएस किंग मेकर की भूमिका निभाएगा, क्योंकि अब तो केजेपी भी है, अब रीजनल पार्टियां कई हो गई हैं जो टक्कर में है, तो फिर क्या आपकी वो भूमिका रहेगी? नहीं, किंग मेकर की भूमिका नहीं। मैं समझता हूँ कि हम लोग ये सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इस बार जो है हालात बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बीजेपी जो गवर्नमेंट है इस बार जो है लोग यहाँ के नहीं, इस बार इनको लाकर देखेंगे। जेडीएस सरकार बनाने जा रही है, उनका ये कहना, और बीजेपी का तो खैर मान रही है आप टक्कर में है कम से कम। ये सारे कैलकुलेशंस पहले भी इस स्टेट में हो चुके हैं, लोगों ने देखा है कौन कैसी किस तरह सत्ता बना सकती है, और लोगों का पूर्ण विश्वास आज कांग्रेस पार्टी पे है और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलेगा। लेकिन कांग्रेस ने क्या ऐसे वादे किए हैं इस इलाके के लिए जो लोग आपको वोट दें, क्योंकि हमेशा तो बीजेपी को वोट करते रहे। बीजेपी वादे करते रहे और लोग इस भरोसे पे रहे कि एक ना एक दिन ये वादा पूरा करेंगे, इसके लिए उनको 2008 में ज्यादा सीट देने से सत्ता पे इनको बिठाया गया था। अब लोगों को पता है कि बात करने वाले कुछ करेंगे नहीं, जो बात नहीं करेंगे वो बहुत कुछ करेंगे, और कांग्रेस बात नहीं करती है, कांग्रेस काम करती है। लोगों से पूछ लेते हैं उनकी क्या राय है, क्या ऐसा है कि जो वादे किए बीजेपी ने हुबली के और धारवाड़ के इलाके के लिए उन्हें पूरा नहीं किया? सॉरी मैम, क्या बीजेपी ने वादे पूरे किए जो किए थे? हाईली इम्पॉसिबल, बहुत धोखा किया बीजेपी ने। हमने जब भी 9 महीने का पहले हम जब भी जगदीश शेट्टर को जब भी सीएम बनाए थे, हम बहुत उनका बहुत आशा रख के उनको हम देखे थे, और 40-50 साल से कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लोगों को धोखा देने का काम किया। अभी क्या 10-5 साल से बीजेपी गवर्नमेंट आया, इतना हुबली में रोड बनाया, पानी दिया, 24/7 पानी दिया, कांग्रेस ने क्या दिया? सिर्फ और इंडिया को टुकड़ा कर रहा है। पहला कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, सड़क बनाई उन्होंने, जो वादे किए थे पूरे किए, आप कह रहे वादे पूरे नहीं किए। इस देश को इस मंजिल तक खड़ा किया है वो कांग्रेस पार्टी है। पहले ब्रिटिशरों से लड़ा और ब्रिटिशों को मार के इस देश से भगाया, इस देश को इंडिपेंडेंस लाया, और इस देश इस उन्नति पे आज। कर्नाटक की बात करें जी, कर्नाटक की भी आज जब तक ये सत्ता आई है, आज तक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो जेडीएस का कंट्रीब्यूशन हो या बीजेपी का कंट्रीब्यूशन हो, जो भी चला है कर्नाटक में वो कांग्रेस की सत्ता में ही चला है। लेकिन आपने सुना जनता का ये भी कहना कि आपने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। उससे पहले मैं मेरा मित्र से पूछना चाहता हूँ, वो जो कह रहे थे कि कांग्रेस ने स्वतंत्र को दिया अपना देश को, मैं पूछना चाहता हूँ सिर्फ कांग्रेस एक ही पार्टी थे या सिर्फ वो कांग्रेस वाले ही अपना देश को स्वतंत्र दिलाए? ऐसा बहुत लोग हैं, बहुत लोग बलिदान दिए, वो बात छोड़ो। अभी ये कर्नाटक में 50 साल का ऊपर वही लोग राज किए, वो जैसा बोला वैसा। अब 50 साल में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, अभी 5 साल में जो डेवलपमेंट हो रहा है सब लोग देख रहे हैं। लेकिन 5 साल में आपकी सरकार पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिस तरह से येदियुरप्पा और बाकी जो आपके मंत्री थे वो रिजॉर्ट में ज्यादा रहे और काम उन्होंने कम किया, उन आरोपों का क्या? देखो, जो भ्रष्टाचार जो किए थे वो हमने मान लिया, उनको ऊपर एक्शन लिया है। एज अ डिसिप्लिन पार्टी वी हैव टेकन एक्शन। अभी वो हमारे साथ नहीं है, अभी हमारा पार्टी स्वच्छ हो गया है, हम और आगे अच्छा गवर्नेंस देते हैं। स्वच्छ हो गया पार्टी, तो फिर आपको क्यों लोग वोट करेंगे? वो तो कह रहे हैं आपको निकालो। जो लोग बता रहे हैं ना कि स्वच्छ हो गया, कराने वाले वो लोग थे, उन्होंने नहीं किया था। कराने वाले वो लोग थे जो ऊपर बैठे, उन्होंने ही किया था ये सब काम। इनको जरूरत नहीं था इस चीज का। मतलब उन्होंने किया भ्रष्टाचार, ऊपर के कहने किया, उन्होंने नहीं किया। जो चीज को सरकार बचाने के लिए ऊपर से उनका आदेश था, बल्लारी वालों को लेके बैठे थे, उन्होंने कराया सब कुछ। येदियुरप्पा जी ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। आज उसकी छवि बहुत साफ सुथरी है और अगली गवर्नमेंट येदियुरप्पा जी ही बनाएंगे। भ्रष्टाचार के आरोपों से मतलब आपका पीछा नहीं छूटेगा? वो कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता तो जानते नहीं। अभी आप सबको मालूम है कर्नाटक में क्या हुआ है, और येदियुरप्पा जो भी उसका इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला था, लाइक नरेंद्र मोदी, ही कुड हैव डन वंडर्स फॉर कर्नाटका बिकॉज ऑफ हिज, वो स्वयंकृत अपराध करके बोलते हैं, सेल्फ मिस्टेक। उसका मिस्टेक से अपना कर्नाटक का नाम भी बदनाम हुआ, अपना पार्टी का भी बदनाम किया, मगर अपना पार्टी हाईकमांड जो है एक्शन लिया, उसको जो हमने सजा दिया है वो खुद अपना पार्टी को छोड़ के चले गए। जो डेवलपमेंट हुआ है
क्या क्या जो बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, क्या उनका असर पड़ेगा कुछ यहाँ चुनाव? भ्रष्टाचार का मुद्दा शायद इलेक्शन में नहीं रहेगा, क्योंकि जब केंद्र सरकार के इतने इतने बड़े घोटाले आ रहे हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, तो ये इनको क्या अधिकार है कि राज्य सरकार के भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाए? पहले अपने आरोप तो सिद्ध करें कि उनके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं उसके ऊपर सिद्ध होता है क्या? भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है आपके मुताबिक? भ्रष्टाचार मुद्दा है यहाँ? नहीं है, कर्नाटक में तो भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है। सबसे क्लीन पार्टी है बीजेपी, बिल्कुल भी नहीं बनता है। बीजेपी के भ्रष्टाचार का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार का क्या? जी, जो भ्रष्टाचार के आरोप आज केंद्र सरकार पे लगाए, जैसे सीएजी रिपोर्ट हुआ, इट इज अ प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट व्हाट एवर इज अवेलेबल, लेकिन वो आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है और ये आरोप सिद्ध नहीं होंगे क्योंकि किधर ना किधर कमियां रह गई है जो सिस्टम में बदलाव नहीं लाया है। बट मुद्दा ये करप्शन का जितना कर्नाटक में जो लगा है, जैसा माइनिंग करप्शन रहा और दूसरे अलग अलग करप्शन रहे, 16-17 मंत्रियां राजीनामा देना पड़ा, जेल गए, बेल पे बाहर है। आज बीजेपी कर्नाटक में एक बेल जेल पार्टी बन के रह गई है। बीजेपी बेल जेल पार्टी है। सेम थिंग विद द यूपीए गवर्नमेंट ऑल्सो। अभी हम देख रहे हैं राजा जो अंदर जाके ही आए ना, मगर हमारा पार्टी में जो थे भ्रष्टाचार किए थे उनको तो अभी बाहर गए, अभी कोई इल्जाम नहीं है। अभी हम अच्छा गवर्नमेंट देने वाले हैं। जो अभी वो यूपीए गवर्नमेंट है, करोड़ों करोड़ों भ्रष्टाचार हुए। भ्रष्टाचार को मुद्दा नहीं है क्या चुनाव में? भ्रष्टाचार ये मुद्दा है क्योंकि येडियुरप्पा की जब गवर्नमेंट थी या सरकार थी तो बीजेपी की सरकार थी। अब ये बता रहे हैं कि हम उनको बाहर डाला, कभी डाला है इनको? येडियुरप्पा को तो बाहर डालने की इनकी हिम्मत ही नहीं हुई। वो उनको गाली देते देते वो तो सिर्फ 2 महीने के पहले ही पार्टी छोड़कर बाहर चले गए हैं। अब बात तो बीजेपी के भ्रष्टाचार की हो गई, उतने ही भ्रष्टाचार के अंदर केंद्र सरकार में भी है। बहुत सारे लोग वहां पर भी है। साफ सुथरे सरकार है। पिछले 20 महीने हमारे एचडी कुमारस्वामी ने बहुत साफ सुथरी सरकार दी। लेकिन क्या आप कर पाएंगे? क्या पूरे राज्य में तो आपकी उतनी प्रेजेंस नहीं है, यहाँ पर कितना असर दिखा पाएगी जेडीयू? नहीं, यहाँ पर नहीं, पूरे कर्नाटक के हम असर दिखा पाएंगे। इस बार तो हमारे 100 से भी ज्यादा सीटें आने वाली है। लोगों को पता चल चुका है कि येडियुरप्पा सरकार को लाकर, बीजेपी सरकार लाकर हमने कितना धोखा दिया है, कितने भ्रष्टाचार में यहाँ पर थे, इसलिए इनको निकालना बोल के तय कर चुके हैं। येडियुरप्पा के भ्रष्टाचार को बीजेपी भी अलग कर रही है, बाकी सब भी उसको मुद्दा बना रहे हैं, तो येडियुरप्पा की पार्टी को क्या लोग वोट देंगे? येडियुरप्पा जी कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। सुषमा स्वराज जी बल्लारी में गौरी हब्बा के दिन हर एक साल आते थे, फिर लास्ट ईयर से क्यों नहीं आई? वो उनका भ्रष्टाचार था करके सब चल रहा था यहाँ पर। येडियुरप्पा जी कोई भ्रष्टाचार में नहीं। ये मैं नहीं मानता हूँ। वो धार्मिक कार्यक्रम के लिए वो आते थे, वो सही बात है, मगर जब से वो जो रेड्डी जी जो थे तो अंदर जाने के बाद अपना पार्टी डिसाइड किया ना। लेकिन पहले आते थे, अब नहीं आए हैं। उसका मतलब है कि वो भ्रष्टाचार के फेवर थे। वैसा नहीं है। जो भ्रष्टाचार किया उनके दिल्ली से चलती नहीं, वो उनके अगेंस्ट पार्टी हैज टेकन एक्शन, तो इसलिए हम वो सुषमा जी दूर है। लेकिन हुबली के लोगों की क्या समस्याएं हैं, आइए लोगों से वो जानते हैं। क्या आपको महिलाओं के तौर पर आपको लगता है कि जो वादे किए गए थे बीजेपी की तरफ से उन्हें पूरा किया गया है? क्या आपको उम्मीदें हैं? पूरा तो किया है, बीजेपी ने बहुत पूरा किया है। बीजेपी तो जब एनडीए गवर्नमेंट सत्ता पे था तो पेट्रोलियम दाम एलपीजी का होगा या फिर पेट्रोल का दाम होगा, स्टेबल थे और हर कोई दाम स्टेबल था। लेकिन जब से यूपीए का 10 साल का टेन्योर चल रहा है, पेट्रोलियम दाम तो कंट्रोल में नहीं है। डॉलर अभी तो कम हुआ है, आज ही कम हुआ है। आज क्यों कम हो गया? इतना दिन क्यों कम नहीं हुआ? आज इलेक्शन को नजर रखते हुए उन लोगों ने कम किया है ना। वोट लेने, चुनाव को देखते हुए वोट लेने के लिए कम किया है आपने। चुनाव आते हैं, जब खत्म हो जाते हैं तो दाम बढ़ जाते हैं, चुनाव से पहले कम हो जाते हैं। क्या इस वजह से चुनाव सिर्फ कर्नाटक में चल रही है? दाम पूरे देश के लिए, कर्नाटक आपके लिए अहमियत रखता है ना बहुत? दाम पूरे हिंदुस्तान में कम हुआ है। ये जो प्राइसिंग जो है, इंटरनेशनल प्राइसिंग, जो ऑयल प्राइसिंग का इंटरनेशनल प्राइसिंग के ऊपर से प्राइसिंग डिसाइड होता है, उस हिसाब से जब इंटरनेशनल मार्केट डाउनफॉल होता है तो नेचुरली द रिटेल प्राइस आल्सो गोज डाउन। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि चुनाव खत्म हुआ, संसद का सत्र खत्म हुआ तो पेट्रोल के दाम बढ़ गए, चल रहा है सत्र या चुनाव होने वाले हैं तो दाम कम हो गए? ये आरोप तो लगता रहा है। द राइज एंड डिक्रीज इन द प्राइसेस वो कभी भी इंटरनेशनल प्राइसिंग के ऊपर कंपेयर किया जाता है। देयर इज नथिंग टू बी डन विथ डाउनफॉल और इलेक्शन और एनी सेशन। इलेक्शन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इससे क्या आपको लगता है युवाओं के लिए कुछ हुआ है यहाँ हुबली में?
युवाओं के लिए वैसे तो कुछ हुआ नहीं है मैडम। बीजेपी ने सिर्फ करप्शन किया है और कांग्रेस भी ऐसा ही करती है, और बीजेपी खुली हुई दुश्मन है और कांग्रेस छुपी हुई दुश्मन है। अच्छा सेकुलर पार्टी सिर्फ जेडीएस है। एचडी कुमारस्वामी ने जो गवर्नमेंट चलाई है वो सबसे अच्छी चलाई है। और इस तरह ये भी देखा जाए कि बीजेपी ने एक भी एमएलए की सीट भी नहीं दी है और ना ही कांग्रेस ने दी है, सिर्फ जेडीएस ने ही 2 एमएलए सीट दी है। ठीक है, तो जेडीएस आपके मुताबिक पार्टी है। यहाँ पर जो लोग मौजूद है उनसे भी बात करते हैं। आपके मुताबिक क्या है यहाँ पर परेशानियां और क्या कोई विकल्प है? परेशानियाँ तो इधर से अभी ठीक से रोड नहीं बने हैं और पानी का समस्या तो बहुत ही है अभी। और फिलहाल अभी जो इसका पेट्रोल का इन्होंने अभी फिलहाल कम किया है, जो उसका अभी देखना है इतना। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों बराबर है भ्रष्टाचार में, ये कहना है लोगों का। नहीं, ऐसा हम नहीं मानते। जब भी आप एनडीए गवर्नमेंट में देखा होगा बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ था, वैसा ही अपना देश में कहाँ के लिए, इस इलाके के लिए क्या क्या किया? बहुत कुछ किए है। 50 साल में जो भी कुछ नहीं किए हम लोग। आप बताएं ना, कुछ उंगली पे बताएं कितने काम किया। देखो, हुबली में पहले कुछ रोड्स अच्छा नहीं थे, पानी का सुविधा अच्छा नहीं था, अभी सब कुछ अच्छा हो रहा है। पानी की समस्या तो लोग अभी भी बता रहे हैं। नहीं, अभी 24/7 अपना देश में पहली बार इतना बड़ा प्रोजेक्ट हुआ है। और जो भी गार्डन्स है डेवलप, इतना अच्छा गार्डन्स बन गया है कि सब लोग आके देख रहे हैं, इतना बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन व्यापारिक केंद्र है हुबली, क्या उसको बढ़ावा देने के लिए कुछ किया? उसके लिए देखो एयरपोर्ट बन गया, अपना नैऋत्य रेलवे इधर बन गए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सब कुछ बना दिया है। लेकिन केजेपी का कहना है कि उन्होंने किया। 3.5 साल में जो येडियुरप्पा जी ने पैसे भेजे थे, 200 करोड़ आए म्युनिसिपालिटी को, वो काम हुआ है। इसके बाद आज सीएम बन के, यहाँ के लोकल सीएम बन के 1 साल होने को आ गया, 9-10 महीना हुआ है, इन्होंने एक पैसा भी सैंक्शन नहीं किया, कोई भी काम नहीं बना इनका। जगदीश शेट्टार यही के हैं, उन्होंने क्या? येडियुरप्पा अपना हाथ पॉकेट से पैसा नहीं दिया है। येडियुरप्पा बीजेपी का गवर्नमेंट का है, तो बीजेपी गवर्नमेंट हैज गिवन द अमाउंट, नॉट येडियुरप्पा। येडियुरप्पा घर से नहीं लाया पैसा, बीजेपी का सरकार से बनाया। लेकिन जगदीश शेट्टार तो यहाँ से है, उन्होंने क्या किया? जगदीश शेट्टार अभी 9 महीने में अच्छा गवर्नेंस दिया है, स्टेबल गवर्नमेंट दिया है, भ्रष्टाचार मुक्त गवर्नमेंट दिया है और अच्छा डेवलपमेंट वर्क प्रोग्रेस किया है। बहुत कुछ किया है, बता रहे, सड़कें बनाई, पानी की समस्या हल की, 24 घंटे पानी मिल रहा है लोगों को। देखिए, येडियुरप्पा के बारे में ये बोल रहे हैं, येडियुरप्पा ने जो किया बीजेपी सरकार में किया, फिर तो भ्रष्टाचार भी तो बीजेपी में हुआ ना, इससे वो क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? और वैसे डेवलपमेंट तो इसका जवाब ले लेते हैं, भ्रष्टाचार को भी मानेंगे, विकास को मान रहे हैं येडियुरप्पा के। तो मैं थोड़ा मानता हूँ कि थोड़ा कुछ भ्रष्टाचार हुआ था, मगर अभी मैं किया ना, अभी भ्रष्टाचार मुक्त। अभी जब आफ्टर येडियुरप्पा सदानंद गौड़ा जी जो चीफ मिनिस्टर बन गए, बाद में जगदीश शेट्टार जो चीफ मिनिस्टर बन गए, तब से कुछ भी एक भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी को जो मौका मिला, क्या बीजेपी ने वो गंवा दिया? नहीं, अभी भी हमारा रेपुटेशन है। अभी आगे जो चुनाव में मालूम हो जाएगी कि बीजेपी विल बी इन पावर। इस इलाके के लिए आपके क्या वादे हैं? ओवरऑल डेवलपमेंट्स जो भी प्रोजेक्ट्स अभी हैंगिंग है, और मैं ये बात बीजेपी से पूछना चाहता हूँ कि उनके जो सत्ता 5 साल इस राज्य में रही है, कोई एक ऐसा इंडस्ट्री नया जो बताइए जो आया है और यूथ का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है, जो उद्योग यहाँ सृष्टि हुए हैं, ऐसा कुछ काम जो कंक्रीट यहाँ पे जो फाउंडेशन लगा है, रास्ते बनने हैं, वो तो कोई भी सरकार है अपने आप रास्ते बनेंगे। जो एयरपोर्ट बना है वो इनका बनाया हुआ नहीं, पुराना बनाया हुआ। ये पुराने सब प्रोग्राम्स भी हम बनाए बोलते हैं। काम किया है तो बीजेपी बोलते हैं, भ्रष्टाचार किया है तो येडियुरप्पा बोलते हैं। ये सब भ्रष्ट है, इनको नहीं रहना चाहिए। क्या औद्योगिक कोई कारखाना लगाया, कुछ काम किया हुबली के लिए? एक ही एग्जाम्पल है, टाटा मोरकोपोलो जो धारवाड़ में आया है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री आया है, वो हमारे गवर्नमेंट है, हमारा एफर्ट से आया है, बीजेपी का गवर्नमेंट से एफर्ट है। और आईटी पार्क डेवलपमेंट किया है। जवाब देना चाहते हैं? अभी नहीं आया है, वो आया था 10 साल पहले, और अभी आने वाला था, वो गुजरात वाले लेके गए। आईटी पार्क जो आया हुआ था वो कांग्रेस की और जेडीएस की मिलीजुली सरकार थी, उस वक्त आया हुआ था। और जहां तक मैं जगदीश शेट्टार साहब जो हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री है, वो हुबली के रहने वाले हैं, वो 8 महीने भी गवर्नमेंट रहने के बाद यहाँ पर कुछ भी ना तो फ्लाईओवर लाए हुए ना। अब देखना है कि हुबली की जनता किसके लिए पक्ष में वोट करती है। बीजेपी का गढ़ रहा है, क्या एक बार फिर बीजेपी के साथ जाती है या फिर कोई बदलाव यहाँ पर आएगा, ये देखना बाकी है। 5 मई को आप जरूर जाएं, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, वो सबसे अहम है आपके अपने अधिकारों के लिए।